आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कराकुटी और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज हम बात करेंगे हिंदू कैलेंडर के महीने अगहन या अग्रहायण की, जिसे मार्गशीर्ष का महीना भी कहते हैं, जिसे पुराणों में श्रेष्ठ महीना बताया गया है। क्यों इस महीने में किए गए कार्यों का फल अमोघ होता है और किन कामों को इस महीने में करना चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए, ये सब हम आपको बताएंगे और साथ ही महा उपाय भी हर रोज की तरह हम आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र के साथ। पंडित जी, बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आपकी माता जी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता हो या माता की सेहत खराब रहती हो, गड़बड़ रहती हो, तो नियमित रूप से चांदी के पात्र से शिवलिंग पर जल अर्पित करें। चाहे घर का शिवलिंग हो, चाहे मंदिर का शिवलिंग हो, चांदी के पात्र में जल भर के शिवलिंग पर चढ़ाएं और साथ ही साथ शिव पंचाक्षरी स्तोत्र का पाठ करें। अगर ऐसा नियमित रूप से करें और अपनी माता के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो अगर आपकी भी माता की तबीयत ठीक नहीं है तो ये गुड लक मंत्र आप अपना सकते हैं, जिससे आपको जरूर फायदा पहुंचेगा। आइए अब देख लेते हैं 20 नवंबर का पंचांग क्या कहता है। बात करते हैं पंचांग की। दिनांक 20 नवंबर 2021, दिन शनिवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, शाम को 5:04 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी स्थिति में जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। चलिए, पंचांग के जरिए भी आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। क्या कुछ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किस तरीके से आप अपना गुड लक चमका सकते हैं, ये बताएंगे हम आपको इस खास कार्यक्रम के जरिए। और आज हम बात करने वाले हैं गुड लक टुडे में मार्गशीर्ष महीने की। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिरकार मार्गशीर्ष जो महीना है उसका महत्व क्या होता है। पंडित जी आपको बताएंगे। बिल्कुल। देखिए, अगर हम हिंदू पंचांग की बात करें, बहुत सारे कैलेंडर, बहुत सारे पंचांग हमारे देश में प्रचलित हैं, लेकिन अगर हम मूल पंचांग की बात करें, हिंदू पंचांग की बात करें, तो ये नवा महीना है हिंदू पंचांग का। चैत्र महीने से शुरुआत होती है और नवे महीने में आता है मार्गशीर्ष। इसे अग्रहायण का या कहीं कहीं पर अगहन का महीना भी कहते हैं। इसे हिंदू धर्मशास्त्रों में सबसे ज्यादा पवित्र महीना माना जाता है। मार्गशीर्ष का महीना इतना ज्यादा पवित्र माना जाता है कि भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूं। इसी महीने से सतयुग का आरंभ हुआ था, ऐसा भी मानते हैं। और यह भी माना जाता है कि महर्षि कश्यप ने इसी महीने में कश्मीर की रचना की थी। मार्गशीर्ष के महीने को जप, तप और ध्यान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इस महीने में पूजा उपासना के फल बहुत अच्छे होते हैं और इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष फलदायी होता है, विशेष शुभ होता है। इस बार मार्गशीर्ष का महीना 20 नवंबर से लेकर के 19 दिसंबर तक रहेगा, जिसमें मार्गशीर्ष महीने के नियमों का पालन करना चाहिए। तो क्या है मार्गशीर्ष का महीना, क्यों ये इतना महत्वपूर्ण है, क्या कुछ इस दौरान आपको करना चाहिए, पंडित जी ने आपको बताया। आइए अब जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। बात करते हैं मेष राशि की। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार आता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। आर्थिक मजबूती आएगी।
करियर से जुड़ी हुई जो समस्याएं आपकी जिंदगी में हैं, ये समस्याएं आपकी हल होंगी। अपने स्वास्थ्य का लेकिन इस समय भी ध्यान बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा आपका नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। वृषभ राशि, मान सम्मान उपहार की प्राप्ति होगी आपको। संपत्ति का लाभ भी इस समय हो सकता है, ये संभावना बनी हुई है। और कोशिश करके देखिए, आपके तमाम रुके हुए काम भी पूरे होंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा सर्वोत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखिएगा। बेवजह के वाद विवाद से आपको बचना चाहिए। पीपल के वृक्ष में अगर आप जल अर्पित करें तो आपका गुड लक बढ़ेगा, आपकी मुश्किलें कम होंगी। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। मेष, वृष और मिथुन राशि के जातकों का ये राशिफल था। किस तरीके से उनका आने वाला दिन बीतने वाला है, क्या उनका भाग्य उनका साथ दे रहा है, जाना आपने। आगे की राशियों का भी रुख करेंगे, लेकिन बात पहले कर लेते हैं मार्गशीर्ष महीने की, जिसकी महत्ता के बारे में तो हमने आपको बता दिया। लेकिन मार्गशीर्ष महीने में किस तरह के लाभ होते हैं, कैसे आप लाभ पा सकते हैं इस महीने में, पंडित जी से जानते हैं। बिल्कुल, जैसा मैंने पहले भी कहा कि मार्गशीर्ष का महीना बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है। इसीलिए अगर आप कोई मंगल कार्य करते हैं, विवाह शादी करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, कोई भी मंगल कार्य अगर आप मार्गशीर्ष के महीने में करते हैं तो वो विशेष फलदायी होता है। इस महीने में भगवान कृष्ण की उपासना बहुत शुभ होती है और इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना भी बहुत शुभ होता है। इस महीने में अगर आप संतान प्राप्ति के लिए वरदान पाना चाहते हैं तो ये वरदान आपको बहुत सरलता से मिल सकता है। साथ ही साथ मार्गशीर्ष के महीने में चंद्रमा से अमृत तत्व की प्राप्ति भी होती है। इस महीने में कीर्तन करने का जो फल है वो अमोघ होता है, यानी अगर आप भगवान के नाम का भजन कीर्तन करते हैं तो पापों का नाश होता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो मार्गशीर्ष महीने में किस तरीके से लाभ हो सकता है, क्या कुछ आप कर सकते हैं, ये आपने जाना। महा उपाय भी आपका इंतजार कर रहा है कार्यक्रम के आखिर में, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल क्या कहता है। बात करते हैं कर्क राशि की। करियर में लगभग सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। थोड़ा सा एफर्ट करिएगा, करियर में लाभ होगा आपको। मानसिक तनाव आपका कम होगा और इस समय कोशिश करके देखेंगे तो कोई महत्वपूर्ण काम भी आपका बन जाएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, वो होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, संपत्ति खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, संपत्ति से और संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। नौकरी में पदोन्नति, प्रमोशन के योग बन रहे हैं, लेकिन दूसरों के मामले में हस्तक्षेप मत करिए, वरना बेवजह के विवाद बढ़ेंगे। शुभ रंग होगा आपका ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, संतान पक्ष की तमाम चिंताएं आपकी दूर होती दिखाई दे रही हैं। आर्थिक समस्याएं भी आपकी हल होती दिख रही हैं और इस समय आपके करियर में सुधार होगा, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों का राशिफल आपने देखा। आपके सवालों के जवाब भी इस कार्यक्रम के जरिए हम देते हैं। तो अगर कोई सवाल आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। फिलहाल बात कर लेते हैं मार्गशीर्ष महीने की, क्योंकि मार्गशीर्ष के महीने में कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कौन सी वो बातें हैं जिनको आपने ध्यान में रखना है, आइए पंडित जी से जानते हैं। बिल्कुल, देखिए, हर महीने की कुछ सावधानियां हैं, कुछ नियम हैं, आयुर्वेद के दृष्टिकोण से भी और सामान्यतः भी। अब अगर मार्गशीर्ष की बात करें तो इस महीने में तेल की मालिश बहुत उत्तम होती है, बहुत अच्छी रहती है। इस महीने से स्निग्ध चीजों का, जैसे ड्राई फ्रूट आदि का सेवन करना शुरू कर देना चाहिए। लेकिन मार्गशीर्ष के महीने में जीरे का सेवन नहीं करना चाहिए। इस महीने से मोटे वस्त्रों का उपयोग अगर आप आरंभ कर देते हैं, मोटे वस्त्र पहनना अगर आप शुरू कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। और मार्गशीर्ष के महीने से संध्या काल की शाम की पूजा उपासना जरूर करनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी बातें थी जिसको आपने ध्यान में रखना है मार्गशीर्ष के महीने में। फिलहाल एक बार फिर से राशियों का रुख कर लेते हैं और देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। बात करते हैं तुला राशि की। धन का नुकसान हो सकता है, थोड़ी सावधानी रखिए, संभाल कर पैसा रखिए, वरना नुकसान में आप आ सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान भी इस समय आपको बनाए रखना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुश्किलें कम हों, आपका गुड लक बढ़े, तो पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक सरसों के तेल का जला दीजिएगा। शुभ रंग होगा आपका गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम है। वृश्चिक राशि, नए काम की शुरुआत के संकेत इस समय आपके लिए दिख रहे हैं और धन लाभ के अच्छे योग भी आपके लिए बने हुए हैं। अगर आप अविवाहित हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काफी व्यस्तता आपके लिए दिखाई दे रही है। इस समय व्यस्तता बहुत रहेगी, दौड़ भाग काफी रहेगी, लेकिन इसके फायदे होंगे। धन का लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। इस समय आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। कोई नई जिम्मेदारी अपने ऑफिस में, अपने कार्यक्षेत्र में आपको मिल सकती है। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही लाभ आपको मिल पाएगा। तो आखिरी 3 राशियों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं सर्वश्रेष्ठ महीने की, जिसकी हम बात कर रहे हैं आज, मार्गशीर्ष महीना। इस दौरान आपको किन बातों का ध्यान रखना है ये तो आपने जान लिया, लेकिन इस महीने में आप अपनी किस्मत भी चमका सकते हैं। तो क्या कुछ आपको करना होगा अपनी किस्मत को चमकाने के लिए, पंडित जी से जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मार्गशीर्ष महीने का पूरा लाभ आपको मिले, पूरा फायदा आपको मिले, तो आप क्या करेंगे? इस महीने में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस महीने में नियमित रूप से गीता का पाठ करना चाहिए। एक एक अध्याय भी रोज पढ़ें तो बहुत अच्छा होगा। जहां तक संभव हो भगवान कृष्ण की उपासना करें, तुलसी के पत्तों का भोग लगाएं और तुलसी के पत्तों को प्रसाद की तरह ग्रहण करें। इस महीने में कोई भी मनोकामना आप पूरी करना चाहते हैं, उसके लिए पूरे महीने में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। और अगर इस महीने में किसी पवित्र नदी में स्नान का अवसर मिले तो जरूर स्नान करें, इससे आपको लाभ होगा।
तो ये कुछ ऐसे प्रयोग हैं और ऐसी बातें हैं जो कि आप अपना सकते हैं और कर सकते हैं, जिससे आपकी भी किस्मत चमक जाएगी। फिलहाल वक्त हो गया है अब आपके सवाल का। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और पंडित जी के पास उनके लिए क्या समाधान है। प्रियंका ने हमें सवाल लिखा है, बुलंदशहर से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 2 जनवरी 1976। जन्म का समय सुबह के 11:14 और जन्म का स्थान है मुजफ्फरनगर। मेल लिखती हैं बुलंदशहर से। प्रियंका हमें लिख रही हैं कि फिलहाल इनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, सेहत की समस्याएं बहुत हैं और इस समय जो नौकरी कर रही हैं, शिक्षा क्षेत्र में नौकरी करती हैं, उसमें भी दिक्कतें बहुत हो रही हैं। तो क्या स्वास्थ्य की वजह से नौकरी छूटेगी, नौकरी में कोई बाधा होगी और सेहत को कैसे बेहतर किया जाए? प्रियंका, आपको बता दूं कि आपके स्वास्थ्य की जो समस्या है वो अब समाप्त होने वाली है, तो उसको लेकर के बहुत चिंता मत करिए। कोई बहुत गंभीर समस्या नहीं है। नौकरी आपकी बेहतर तरीके से चलती रहेगी, नौकरी में कोई बाधा भी नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य को लेके 27 जनवरी 2022 तक थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसके बाद से स्वास्थ्य आपका लगातार बेहतर होता चला जाएगा। सूर्य वाले पक्ष को अगर बेहतर किया जाए तो आपका स्वास्थ्य और आपका करियर दोनों ही बेहतर हो जाएगा। नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा जल, प्लेन वाटर, और रोज सुबह 108 बार ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जप करें तो आपको लाभ जल्दी होगा। तो प्रियंका को तो उनके सवालों का जवाब मिल गया। अगर कोई सवाल आप भी करना चाहते हैं तो आप भी हमें जल्दी से लिंक भेजिए हमारी ईमेल आईडी पर। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अब आखिरी 3 राशियों के दैनिक राशिफल की। शुरुआत करेंगे मकर राशि के साथ। बात करते हैं मकर राशि की। संतान को लेकर जो भी मन में चिंताएं थी वो फिलहाल समाप्त हो रही हैं। संतान पक्ष आपका बेहतर होगा। रुका हुआ काम भी इस समय आपका बनेगा और स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है, यानी स्थितियां अनुकूल दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर में दबाव बहुत है और इस दबाव के चक्कर में आप लापरवाही मत कर बैठिएगा। करियर में लापरवाही करना ठीक नहीं होगा। बेवजह की चिंताएं हो सकती हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका गुड लक बढ़े, आपका दिन बेहतर हो, तो पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। मीन राशि, कोई शुभ सूचना जो नौकरी से जुड़ी हुई है या शिक्षा से जुड़ी हुई है वो आपको प्राप्त होगी। छोटी यात्रा के सुंदर योग भी फिलहाल आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपको भाई बहन से लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो चलिए, तो बात हो गई सभी राशियों के दैनिक राशिफल की। अब वक्त हो गया है उनके बारे में जानने का जिनका जन्मदिन पड़ता है 20 नवंबर को। तो देखते हैं उनका आने वाला साल कैसा बीतने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 20 नवंबर को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में थोड़ा सा उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य की थोड़ी समस्याएं भी आपको परेशान कर सकती हैं। धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप आराधना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब वक्त हो गया है उसका जिसका आपको इंतजार रहता है। देखते हैं महा उपाय आज आपके लिए क्या लेकर आए हैं। बात करते हैं महा उपाय की। बहुत बार ऐसा होता है कि सीक्वेंस में चोट लगनी शुरू हो जाती है। कभी पैर में चोट लगी, कभी हाथ में लगी, कभी सर में लगी। बार बार अगर आपको चोट लग रही है तो क्या समझें और क्या उपाय करें?
देखिए, रोज सवेरे जल में जरा से काले तिल के दाने डाल करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। एक लोहे का छल्ला शनिवार की शाम को राइट या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में पहन लीजिए। शनिवार को, हर शनिवार को अपने सर पर से 3 बार क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटी घुमा लीजिए और इस रोटी को कुत्ते को, गाय को, किसी पशु को खिला दीजिए। ऐसा करना शुरू करिए। जो बार बार चोट चपेट आपको लग रही है, बार बार दुर्घटना आपके साथ हो रही है, वो होनी बंद हो जाएगी। तो चलिए, महाउपाय उन लोगों के लिए था जो कि चोट चपेट जिनको लगती रहती है, तो ये उपाय वो कर सकते हैं जिससे राहत उनको मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इन महाउपाय को बताने के लिए, और साथ ही ढेरों उपाय कुछ और भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।